तन्नप्रायवो रक्षितारौ दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयौ प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहो महे वयं भगं निद्रमदितिं लक्ष्मश्रिदम् अर्यमणं वरुणगुं सोममस्मिना सरस्वतीनः शुभगामयस्करता तन्नो वातो मयो भुपातु भेगजन्तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौः तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना शृणुतं विष्णुयाजुवं तमीशानं जगतस्तस्तु गस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे ओमये वयं पूखानो जथा वेदसामसकृदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वेदः सर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातो बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा नवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा तुष्टवागुंसस्तनो भिर्वसे महिदेवाहितां यदायः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्री मंगल महामूर्तये नमो नमः। बोल गजानन भगवान की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अभिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री लंबोदराय नमो नमः। सशंक चक्रसेरुहेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। हस्तै सकलगदासिकेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तयां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। जय 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 श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। बोल जगदम्बा मैया की। ब्रह्मा मुरारे श्रीभ्रांतकारी भानुसुते भूमिस्थो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रह देवेभ्यो नमः। नीलव्यालयज्ञोपवेदे कृतसमये सपर्याप्त विघ्नविच्छेदे हेतुर् जयति पटुकरातः सिद्धिदः साधकानां ह्रीं बं पटुकायावतुद्धारणाय कुरु कुरुटकाय ओं भैरवमूलानाथाय नमः। राजवंशी गुरु महाराजाय नमः। बाबा नरसिंह देवाय नमः। गंगनाथ देवाय नमः। आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। बोल इष्टदेव भगवान की। विश्वे संवादमुंडुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। क्षेत्र देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री मंगल महामूर्तये नमो नमः। बोल गजानन भगवान की। पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्षाय नमः। जरा प्राणायाम कीजिएगा, फिर एक चम्मच जल से हाथ धो लीजिएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शमायाभ्यन्तरसे सर्वं पवित्रमेव च। पुंडरीकाक्ष पुनाथो पुष्प लेके सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कीजिएगा। ध्येयः सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टो केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय मुकुटधृत शंखचक्रः
भानुभास्कर देवाय नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि अक्षते आवाहनम् भूर्भुवः कलिंगदेशोद्भवकाश्रितगोत्र कट्टमन्नो भगवन् सूर्यो यहां गच्छति तिष्ठो सुप्रतिष्ठो वर्धोद्भवः आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि पाद्यार्थे जलं समर्पयामि नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु वान्मे नमोस्तु वैश्वानरजाद्वे दशेममि कतर्कं प्रतिगण्य देवो देवादिदेवाय नमो नमस्ते सूर्यनारायणाभ्यां नमः त्वं ददामि मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् आत्मासनं हिं आधारशक्तिनो तद्दिनो वारायिनो कुर्मासनाय नमः दर्शने शेषनाग यवगंधा पत्र स्मोकन पवित्र है यव एक सिक्का डाल दीजिए इसमें यव गंधा जला पत्र स्मोकन पात्रम सुसंपन्नम अस्तु संपन्नम अस्तु केंद्रीय आत्मानम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्म करो अहं पूजन सामग्रीं संप्रोक्षता कलशयात्रा पूजन सामग्रीं संप्रोक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यैश्वरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः सहि सर्वं पवित्रमेव च बोले अज्ञपुरुष भगवान की जीवन चंद आपके बच्चों के नाम है ना मकर राशि श्रीमान पंडित जीवन चंद सर्वणः विवानी हुआ इनका सज्येष्ठ पुत्रस्य मम केलना वृष राशि विनय चंद सर्वणः सपत्निकस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य यजमानस्य ये भी बच्चे ही हैं बालकस्य दीर्घम सपुत्रस्य दीर्घम आयुषो फल प्राप्त्यर्थम वृश्चिक राशि निर्मल चंद सर्वणः यजमानस्य कनिष्ठ पुत्रस्य मम केलना दीर्घम आयुः सुफल प्राप्त्यर्थम तथा च तुला राशि तन्मय नाम्नि यजमानस्य बालकस्य पौत्रस्य मम केलना दीर्घम आयुः सुफल प्राप्त्यर्थम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः दीर्घ राशि श्रीमान पंडित बसंत वल्लभ चंद सर्वणः मिथुन राशि सवृतिका देव्यायाः शपथनिको अहं सपरिवारस्य कुटुंबस्य मम दीर्घम आयुः सुफल प्राप्त्यर्थम तुला राशि श्रीमान पंडित रमेश चंद सर्वणः सपत्निकस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य यजमानस्य ज्येष्ठ राशि वृश्चिक राशि नवीन चंद सर्वणः सपत्निकस्य एक बार आगे से मजा आए। चलिए आइए आइए।
आगे के लिए भागवत है अच्छे दिन आपसे पूरा पहले भी नहीं पाया था भागवत शुरू करते तो आएगा अगर लास्ट में वही भूलना मेरे को टाइम मिला नहीं
टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। टेढ़े घुंघरा रे बाल टेढ़ी गल फूल मान, और टेढ़े ही बोलाक मेरे चित्त में बसे गयो। टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो। ऐसे टेढ़े टेढ़े को ध्यान धरे माया राम, हाँ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। ओ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। बाके बिहारी की देख छटा, हो मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को। श्री राधे। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव भक्ति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही गुण धाम यही। हरि नाम यही गुण धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने। यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भारती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंधनी वाला। ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। विघ्नी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही।
प्रभु की महिमा की आरती गोपियों को दान से है धरती श्री भागवत भगवान की है आरती गोपियों को दान से है धरती गोपियों को दान से है धरती देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। यः स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदिते ऋषितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्याससुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जय 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 राधा जय जय नव किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। आइए ब्रिजराज विराजिए मेरे मन मंदिर के द्वार। प्रेम सहित आसन धरो विराजो ब्रिज की सरकार। भक्तों ने लगन सजाया शुभ घड़ी दिन वाणी की सेवा मेरी ब्रिजरानी करो स्वीकार। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की जारा करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी बाके बिहारी से कुंज बिहारी बाके बिहारी से कुंज बिहारी कहीं तो मिले कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी बाके बिहारी श्री कुंज बिहारी बाके बिहारी से कुंज बिहारी उन्हीं के चरण जीत लगाया करेंगे कन्हैया 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 बना कर हृदय को बना कर हृदय को हम प्रेम मंदिर प्रेम हम प्रेम मंदिर हम प्रेम मंदिर वही उनको झूला बुलाया करेंगे वही उनको झूला बुलाया करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी बाके बिहारी श्री कुंज बिहारी चरण पकड़ बुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड सारा ये ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड सारा ये ब्रह्मांड सारा मगर उनको अब हम नचाया करेंगे मगर उनको अब हम नचाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, जिसके अंदर 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय, 315 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की पावन संगीता व्यासदेव भगवान द्वारा रचित है। और सर्वप्रथम सुखदेव जी के माध्यम से महात्माओं के मार्ग से होते हुए हम तक ये संगीता पहुंची है। तो व्यासदेव भगवान प्रथम सूत्र में लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मैं उन भाग मुकुंद भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन से भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं? बोले महाराज, जिनके चरणों का आश्रय लेते ही मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतरों में जितने भी पाप राशियां जमा हुई हों तत्क्षण समाप्त हो जाती है जब जीव भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। तो महाराज कैसे हैं ये प्यारे प्रभु? बोले सच्चिद आनंद स्वरूपाय। बोले जिनका स्वरूप कैसा है? बोले सत्य। सत्य किसे कहेंगे? बोले सत्यम में परम ब्रह्म, सत्यम में परम तपः। जिसे ज्ञानी जन परम ब्रह्म कहते हैं वो सत्य है। जिस सत्य के बल पर धरती जल के ऊपर टिकी पड़ी है, जिस सत्य के बल पर निरंतर सूर्य भगवान सारी धरा धाम को प्रकाशवान कर रहे हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, आदि मध्यांतहीनाय, तीनों कालों से जो सर्वथा परे है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को व्यासदेव कहते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। फिर कहा चित स्वरूप है भगवान। कैसे हैं? चित माने होता प्रकाश, उजाला, रोशनी। अच्छा, ये चित स्वरूप प्रभु करते क्या है? बोले एक और तो सूर्य भगवान और चंद्रमा तारा मंडल को प्रकाशवान करके हम समस्त जीव राशियों को ऊर्जा, प्रकाश और अंधकार से मुक्ति दिला रहे हैं। दूसरा, चित कहते हैं अंतःकरण को, चित कहते हैं आत्म तत्व को। बोले जो अंतःकरण में आत्म तत्व रूप में विराजमान होकर जीवात्मा के प्रत्येक कार्यों के साक्षी हैं, ऐसे चित स्वरूप भगवान को व्यासदेव जी कहते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरी बात में कहे, बोले आनंद स्वरूपाय। तीसरे हैं बोले जो आनंद स्वरूप भगवान है, उन प्यारे प्रभु आनंद कंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन है महाराज आनंद? और यहाँ पे दो बातें आती हैं। सुख स्वरूप नहीं कहा, चाहते तो सुख स्वरूप भगवान का नाम ले सकते थे, परंतु यहाँ पर आनंद स्वरूप कह रहे हैं। अर्थ क्या हुआ? सुख की क्या व्याख्या रही, आनंद की क्या व्याख्या होगी? तो महाराज आप किसको सुख मानते हैं, किसको आनंद मानते हैं? तो बोले महाराज जो किसी कामना विशेष को लेकर या किसी कामना की पूर्ति हो जाने पर संसार में उलझे हुए व्यक्ति को जो हर्ष उल्लास उसके हृदय देश पर आह्लाद उत्पन्न होता है, उसका नाम है सुख, जो क्षणिक है। कोई कामना आपके मन में उत्पन्न हुई और वो कामना पूरी हो गई तो खूब सुख हुआ महाराज, खूब आनंद आया। मान लीजिए मन में ये इच्छा थी कि श्रीमद् भजे से जोशी जी के मन में ये कामना थी कि हमारे कई बार उन्होंने मुझसे चर्चा करी, तो उनके मन में कामना थी, तो कामना पूर्ति हुई तो सुख प्राप्त हुआ, हर्षोल्लास हुआ, खुशी हुई, तो सभी नाच भी रहे थे, सभी लोग गांव वाले। तो ये सुख है। सुख कितनी देर का? बोले क्षणिक। जब तक कोई दूसरी कामना हमारे हृदय देश पर अपना घर न बना ले तब तक ये सुख अच्छा लगता है, परंतु जैसे ही वो कामना हमारी पूर्ति हो जाती है तो हमारा सुख जाता रहता है। अब सुख कब आएगा? बोले जब तक दूसरी कामना। इसके बिल्कुल विपरीत है। आनंद का अर्थ है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना जब शेष न रह जाए, कोई कामना, कोई वासना, कामना वासना का लेश मात्र भी शेष जब हृदय देश पर न रह जाए और आनंद की लहर हृदय देश पर प्रकट हो जाए, भगवान से निर्मल भक्ति हमारी जुड़ जाए और ऐसी निराधार हो, कोई आधार ना हो उस भक्ति का, ऐसा हो यारी की तो की महाराज। जैसे आज महाराज जी कह रहे थे कि मैं बिहारी जी के उन तिरछे चितवन नयनों पर और घुमरानी बालों का दीवाना हूँ।
तो ये है यारी उस मोहन से, मनमोहन से, जो मन में विराजमान है। और जिनको भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका कार्य क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और न केवल उत्पत्ति करते हैं, जिनके कण कण में, रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड व्याप्त है, और न केवल ब्रह्मांड बनाते, अपनी नाभि देश से कमल पुष्प उत्पन्न करके उस पर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्राकट्य कराते हैं, ताकि जीवात्माओं की सृष्टि हो सके। तो विश्व उत्पत्ति, और न केवल विश्व की उत्पत्ति करते हैं, बोले सब सृष्टि के जीव तो बना दिए, अब बना के यूं ही छोड़ दिए होते तो कंकाल बने फिर रहे होते हम सब लोग। तो ऐसी व्यवस्था करी जो जहां है पर्याप्त मात्रा में सब संसाधन, सब सुख ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, भोग प्राप्त हो रहे हैं। और बनाने के बाद हमें रात दिन चला भी रहे हैं, सन्मार्ग की ओर लगा रहे हैं। जो एक बार उन्हें कहते कि प्रभु मैं आपका, फिर देखो महाराज हाथ पकड़ के कैसे गोदी में बैठा कर खिलाएंगे। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति कर रहे हैं, लय कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति कर रहे हैं, श्री नारायण रूप में लय कर रहे हैं, सबका भरण पोषण कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि अब सृष्टि का काल समाप्त हो गया, अब इस पे कुछ नवीनीकरण करने का समय आ गया, इसे दोबारा से तरोताजा बनाने का समय आ गया, तो स्वयं में ही शंकर भगवान का रूप धारण करके उस सृष्टि को लीन भी कर ले रहे हैं। तो विश्व की उत्पत्ति से लेकर, आदि से लेकर अंत तक की जो समस्त कारणों के प्रमुख कारण हैं, ऐसे श्री हरि बाल मुकुंद भगवान के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान कहते हैं महात्माओं, नैमिषारण्य के पावन तट पर, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश पाने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कथा कहां से प्रारंभ हो रही भाई। तो कथा पूछूंगा भी मैं बाद में, जो यहाँ रोज रहेंगे उनसे पूछा भी जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो बोले नैमिषे सूतमासी, नैमिषारण्य के पावन तट पर सूत जी महाराज उच्च व्यास की पीठ पर सुभासीन है, विराजमान है। उन्हीं व्यासदेव भगवान के समक्ष 88,000 ऋषियों का जो गृहस्थ ऋषि हैं, जो 1000 वर्ष के लिए गर्भ गृहस्थी का समस्त भार प्रभु के कंधे पर छोड़कर बैठ गए। जैसे आप लोग, हम सब लोग बैठे, तो इसी प्रकार सामने बैठ गए। कौन है सौनक जी महाराज? सौनक जी तो आयु में सबसे बड़े समस्त ऋषियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो है सौनक जी महाराज। जैसे ये यज्ञ चल रहा है, तो इस यज्ञ में एक प्रतिनिधि होगा, जोशी जी हैं, पांडे जी हैं, तो वो सब लोगों के ओर से प्रतिनिधित्व करके सबको एकत्रित करके यज्ञ करा रहे। ऐसे ही सौनक जी महाराज समस्त 88,000 ऋषियों को परिकर को लेकर आए हैं, और उन सब की ओर से अकेले प्रश्न पूछने वाले हैं। क्या विशेषता है सौनक जी महाराज इन ऋषियों की? बोले ऋषियों की विशेषता ये है कि ये कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, भगवान की कथा अमृत पान करने में परम कुशल है। एक क्षण भी भगवान की कथा को सुने बिना बिताने वाले नहीं है। तो ऐसे उन सौनक जी महाराज ने व्यासपीठ पर सुभासीन भगवान सूर्य जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक ही प्रश्न पूछा। क्या? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गर्भित कथा हमारे लिए तैयार कीजिए, जिसको हम कर्णपुटों के माध्यम से चकाचक पी सकें। क्या बात कह रहे हैं? देखिए, भगवान ने 2 कान दिए, परंतु अब प्रयोग हमारे बस की बात है कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। यदि इन्हीं कानों से चकाचक भगवान की कथा का पान किया जाएगा, तो हृदय देश में बैठे बिहारी जी प्रसन्न होकर वहीं से मार्ग दे देंगे। अब महाराज, यदि हृदय में बैठे उन्हें बिहारी जी से रिश्ता ना जोड़ना हो और जगत से रिश्ता लगाए रखना है, तो सुनिए खूब इधर उधर की बातें, तो हृदय देश में बैठे बिहारी जी पर्दा लगा लेंगे अपनी ओर से।
इसलिए बोले सूता क्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज, एक सार गर्भित अमृतमयी कथा का पान कराइए हमें। सूत जी ने कहा भैया कथा का पान तो करा दूं, परंतु कथा पिलाऊं कैसे? बोले महाराज मम कर्ण, ये जो हमारे सुंदर कान हैं इन ब्रह्म रंध्रों से सुनाइए महाराज। बढ़िया। अच्छा महाराज क्यों सुनना चाहते हो? बोले अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। महाराज क्योंकि हमारा हृदय देश अज्ञान के अंधकार के पटल से बंद है, अन्यथा ज्ञान का दीपक प्रभु ने सबके हृदय देश पर एक समान रूप से रखा, परंतु उसके भीतर हमने मैं मेरा की माया रूपी पर्दा लगा दिया। बोले महाराज बस जीवन भर सारी रस्सियां तोड़ने में लगा दी तो रस्सियां एक नहीं टूट पाई, चाहे लोहे की जंजीरें टूट जाएं, परंतु मैं मेरा की रस्सी टूटने वाली नहीं। इसीलिए अज्ञान के अंधकार में हम सब भटक रहे हैं महाराज। और ये अज्ञान का पर्दा कौन मिटाएगा? बोले गुरुदेव भगवान आपके श्रीमुख से निकली हुई भगवान की पावन चरित्रामृत की कथा इस पर्दे को विनिष्ट कर देगी। हमारे भीतर के अज्ञान तिमिर को आप ध्वस्त कर दीजिए, क्योंकि महाराज कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश रखने वाले गुरुदेव हैं। इसलिए हे गुरुदेव भगवान वो ज्ञान की किरण हम लोगों के हृदय पटल पर विराजमान कर दीजिए, जिससे जीव जगत और माया इन तीन का ठीक ठीक हम विश्लेषण कर सकें। प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। बोले महात्माओं तुम्हारे मन में भगवान की कथा, भगवान की भक्ति के प्रति इतना प्रेम, तो इसलिए भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वेदते महान। सूत जी महाराज से महात्मा फिर कहते हैं महाराज भक्ति से याद आया। सूत जी सोनक जी महाराज कहते हैं प्रभु हम ये जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि भगवान की जो भक्तजन है, वैष्णव किसे कहा जाता है? बोले जो भगवान श्री हरि के हैं उनका नाम वैष्णव। परिभाषा तो बहुत लंबी है, आगे के दिनों में इस पर चर्चा होगी। तो इसलिए बोले जो भगवान के भक्तजन हैं वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इस जगत से वैराग्य को प्राप्त किस प्रकार प्राप्त करते हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य के सरोवर में नहाया हुआ महान विवेक को प्राप्त भक्त के क्या लक्षण है महाराज? भगवान के भक्त भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि महाराज एहि गोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सोनक जी कहते हैं कि महाराज देखिए ये घोरे, ये जो समय चल रहा है, बोले अब घोर कलिकाल आने वाला है। प्रायः गजब का कलिकाल आएगा। अभी तो प्रथम ही चरण है, उसी में हमारी हाय हाय निकली पड़ी है। 3 चरण बाकी है। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। इसका दुगना है त्रेता द्वापर, उसका दुगना त्रेता और उसका भी 4 गुना सत्ययुग। तो सबसे छोटा है 5,100 कुछ वर्ष निकले हैं। तो इस प्रकार बोले यही गौरव कलौ प्राय, महाराज घोर कलिकाल आ गया है। सूत जी ने कहा महाराज कलिकाल आ गया तो तुम्हें क्या परेशानी है भाई? बोले महाराज हमें परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि जीवश्चा सुरताम गता, कलयुग में जीवों की प्रवृत्ति आसुरी हो जाएगी, आसुरी संपदा से संपन्न होंगे सब। जीवश्चा असुरताम गता, असुरों के जैसे स्वभाव हो जाएंगे। कैसे स्वभाव हो जाएंगे? बोले महाराज केवल झूठ बोलना, पेट भरण पोषण करना, परिवार का भरण पोषण करना, बस आहार निद्रा मैथुन इसी में सारा जीवन निकल जाना है। तो इहि घोरौ कलौ प्राय जीवश्चा असुरतां गता, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं लोग कलयुग में। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। प्रत्येक मनुष्य क्लेश से आक्रांत होगा, भयभीत रहेगा।
मुक्ति का साधन हाथ में खड़ा होगा, परंतु मुक्ति के लिए जहां तहां भटक रहा होगा। कभी मृत्यु के भय से, कभी जीवन के भय से, कभी जगत के भय से, कभी परिवार के भय से, अनेक आदि अनेक कर्मों में लगेगा। और परिणाम क्या होगा? बोले नाना कर्म करके पुनः जब वापिस जाएगा, जब मनुष्य तन छूट जाएगा, तब बात समझ आएगी। तो क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव, ऐसे जो क्लेश से आक्रांत मनुष्य हैं, बोले ऐसे समस्त जीवधारियों का सूदने किं परायणम। महाराज आत्म कल्याण कैसे होगा? तो श्रेयसाम यद्भवच्छेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले महाराज जो मंगलों का भी मंगल कर दे और पवित्रों में अति पवित्र करने वाला हो, ऐसा, और जिस कर्म के करने से भगवान श्री हरि हम पर प्रसन्न हो जाए। क्यों प्रसन्न हो जाए भाई? बोले इसलिए क्योंकि भेजा तो उन्होंने ही है, भेजा उन्होंने है, लीला मात्र उन्हीं की चल रही है, खेल हम सब कर रहे हैं। धागा उनके हाथ में, जैसे कठपुतली को नचाए, जिसको मर्जी यहाँ बैठा है, जिसको मर्जी वहां बैठा है। तो जिससे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो जाए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जिससे भगवान श्री हरि हमें प्राप्त हो जाए, वो सुंदर साधन हमें बतला दीजिए। क्योंकि महाराज हम दो ही वस्तुओं को संसार में जानते हैं, क्या? बोले चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि मिल जाए, ऐसी मणि है जो चिंतन करो तो संसार की कोई वस्तु कहीं कहीं जगत में छुपी हो, चिंतन करने मात्र से खींचकर। कल्प वृक्ष की विशेषता यही है, किसी को मिल जाए, धरती का तो सुख छोड़ो, बोले स्वर्ग की भी जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य है, जो भोग है, वो सब कल्प वृक्ष की छाया में कामना करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अगर परंतु महात्मा कहते हैं कि गुरुदेव भगवान बेशक कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये शक्ति सामर्थ्य होगी, वो धरती के और स्वर्ग के सुख हमें दे सके, परंतु महाराज जो आत्म सुख दे सके, सांसारिक भोगों में क्षण मात्र का सुख तो है, परंतु कुछ समय बाद उसका अंत होता है। परंतु आत्म सुख जब एक बार किसी को प्राप्त हो जाए, फिर वहां दुख का लेस नहीं रहता। इसलिए बोले महाराज कि चिंतामणि और कल्प वृक्ष यदि किसी को मिल भी जाए, ज्यादा से ज्यादा धरती और स्वर्ग की संपदाओं से प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान भगवान को प्राप्त करने का वो साधन महाराज, वो केवल गुरुदेव भगवान के ज्ञान के द्वारा ही संभव है। क्योंकि महाराज गुरुदेव भगवान जिन पर कृपा कर दे तो जन्म जन्मांतर से समाधि लगाए बैठे हैं, पर्वतों में, नदी पहाड़ों में, तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान लगाए बैठे महाराज, मन का लय किए हुए परमात्मा में, उन वैकुंठनाथ के एक दर्शन के लिए कि थोड़ी देर झांकी दिखा दे अपनी सुंदर, परंतु महाराज ध्यान में आएंगे या नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं। परंतु वही गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए महाराज, एक बार गुरुदेव भगवान कहे जाओ बच्चा ये मंत्र लिया, खूब जपो, भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने आएंगे। सबरी से गुरुदेव भगवान ने कह दिया तुम्हें, कहते कहाँ जाऊं गुरुदेव, आप शरीर छोड़कर चले जाओगे ना, मैं अकेली रह जाऊंगी। गुरुदेव भगवान कहते देवी बिल्कुल चिंता ना करो बेटी, अब राम जी को ढूंढने तुझे नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुझे मंत्र देता हूं, तू बढ़िया भुलवारी सजा, राम जी तुझे दर्शन देने ही आ जाएंगे। बोल जगदीश्वर भगवान की, कुंठनाथ ही लेने आ जाते हैं, बोल वैकुंठनाथ की। तो चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो हे गुरुदेव भगवान, प्रभु कृपा का वो प्रसाद हमें भी प्रदान कीजिए। सुनकर सुखदेव जी गदगद, सूत जी महाराज गदगद हुए, बोले प्रीति सौन कौ चित्ते
हयते वचनी विचार्य सा। सूर्य जी महाराज कहते हैं महात्माओं, तुम्हारे मन में भगवान के ऐसे प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए और गुरुदेव भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो अपने शिष्य से कोई रहस्य छुपा ही नहीं छुपा सकते। इसलिए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का एकमात्र सिद्धांत सुनाऊंगा, एकमात्र सिद्धांत जो सब शास्त्रों में एक बात कही गई है, एक बात, और उसको सुनने मात्र से बोले संसार भय नाशनम, सारा संसार भय समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। संसार भय क्या है? बोले संसार भय है हम जितने भी प्राणी हैं, जो कुछ दिखाई पड़े, जीव अर्थात जिसने भी जीवन धारण किया, जो सांस ले रहा है, जिसका जन्म हुआ है, अब किसी योनि में हुआ, कीट पतंगा बना हो, त्रियंग योनियों में उड़ने वाला बना हो, रहने वाला बना हो, या मनुष्य बना है जीव। परंतु ये समस्त जीवधारी एक ना एक दिन काल रूपी सर्प के मुख का भोजन बनने वाले हैं, ग्रास बनने वाले, सब बनेंगे। काल रूपी महाकाल रूपी सर्प हम सबको ग्रास बनाने के लिए मुंह फाड़े खड़ा है, हम सब बैठे हैं उसके मुख में। और कब? कलयुगी जीवात्माओं पर परम कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन को शुद्ध करने का इससे सुंदर कोई साधन नहीं, तन को पवित्र करने का इससे बढ़िया सरलतम साधन नहीं, और भगवान श्री हरि इससे को सुनकर प्रसन्न ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। बोल जगदीश्वर भगवान की। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। बोले जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य के को ये कथा सुनने का अवसर या भी इस कथा में मन लगेगा। अन्यथा जिसके पाप ज्यादा होंगे तो बगल में कथा चल रही होगी, वो उधर से इधर नहीं आ पाएगा। भगवान का नाम जाएगा तो समझ लेना जो भगवान की कथा सुनते वक्त तो खूब बड़बड़ाने शुरू कर दे। भगवान की कई कथा हुई, बोला खाली बकवास ही बेकार की बातें हैं, क्या होता है कथा करके? तो समझ लीजिए महाराज उसके पाप कर्म अभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए भगवान भगवान के चरणों तक आने में उसे कष्ट हो रहा है, नहीं आने दे रहे उसे, क्योंकि उसका सुधार होना नहीं है। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब बहुत जन्म। और महाराज ये कथा इतनी सरल भी नहीं है, अपने लोगों